जान से ज्यादा जानवद हैं, देखो कैसे जानवर है। हवा में नमी है, समा डर गया है। हैवानों की टोली से सारा जंगल भर गया है। शेर भी अब यूं खामोश क्यों है, अपनी गुफा में नाखुश क्यों है। हिरण खून में लथपथ क्यों है, पंछियों में छटपट क्यों है। वफा की कमी है, स्वार्थ का नशा है। नोच नोच खा ले इंसान, तू भी कहाँ बचा है। जान से ज्यादा जानवर है, अब तो तू भी जानवर है। आप देख रहे हैं हमारी आज की एक खास पेशकश, जानवर कौन। पर्यावरण एक ऐसा ताना बाना है जहां जीव अजीव, पशु पेड़ सब परस्पर वातावरण बनाकर रहते हैं। लेकिन आज हकीकत इससे बहुत अलग है। जहां एक और इंसानों ने इस व्यवस्था में अपनी भूमिका एक शासक की तरह निभाई है, तो वहीं स्वार्थ और लालच में आकर उसने जानवरों के आवास में जबरन प्रवेश कर उनके भविष्य को भी अंधकार में धकेला है। आज इंसानों और जानवरों में एक असमंजस का माहौल है, जहां इंसानों ने जानवरों पर किए गए एक तरफा आक्रमण को और बल दिया है। ऐसी परिस्थिति में ये पूछना स्वाभाविक है कि आज के दौर का जानवर कौन। पेश है एक रिपोर्ट। आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसकी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी खतरे में है। न जाने कितने ऐसे जानवर हैं जो हमें सदा के लिए पहले ही छोड़ चुके हैं। विभिन्न कारणों की वजह से कई जंगली प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं और कई अन्य लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। वन्य जीवन से जुड़े लगभग सभी खतरों के पीछे मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इंसानों का जंगलों में प्रवेश। इंसान का जंगलों में अपना प्रवेश बढ़ाना, अपने स्वार्थ के लिए जंगलों का सफाया करना और जानवरों को मारकर उनसे अपने लाभों की पूर्ति करना इसकी मुख्य वजह रही है। बढ़ती जनसंख्या। आज ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि, बस्ती और विकास परियोजनाओं के कारण ज्यादा से ज्यादा जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे जानवरों का परिवेश बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत में वन्य जीवों के विलुप्त होने का मुख्य कारण इंसानों द्वारा उनके प्राकृतिक आवास के साथ हो रही छेड़छाड़ है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण के स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर वातावरण पर देखा जा सकता है। IUCN के अध्ययन के अनुसार जानवरों के निवास के नुकसान एवं पर्यावरण में प्रदूषण के कारण देश में पक्षियों में 89% और स्तनधारियों में 83% प्रजातियों का जीवन प्रभावित हुआ है। प्रवास नुकसान बढ़ती खेती के लिए वनों की कटाई, बांधों के निर्माण, खनन कार्य और सड़क बिछाने के निर्माण की वजह से हो रहा है। जानवरों के प्राकृतिक निवास स्थान को नष्ट कर देने से उनके प्राथमिक खाद्य आपूर्ति में भारी कमी आई है, प्रजनन में गिरावट आई है और इसलिए उनकी संख्या में भी काफी कमी दर्ज हुई है। कृषि के उत्पादन की बढ़ती मांग के कारण बड़ी मात्रा में जानवरों के प्राकृतिक प्रवास का सफाया हुआ है। भूमि एवं जल प्रदूषण। भारी धातुओं का निरंतर बढ़ना, जैविक कचरे में वृद्धि होना, रेतीय रिवर बेड्स का हटना और कृषि के प्रदूषण ने नदी के प्राकृतिक तंत्र को खराब कर दिया है। कीटनाशकों और उर्वरकों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने भूमि एवं जल को प्रदूषित किया है। समुद्री तंत्र को आज परमाणु और विद्युत संयंत्रों से हो रहे प्रदूषण से भी एक बड़ा खतरा है। औद्योगिक विकास के चलते उद्योगों ने भी पर्यावरण प्रदूषण में भारी योगदान दिया है, जिससे जानवरों के जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ा है। उनकी त्वचा, खाल आदि की वजह से जानवरों का शिकार। आज जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है। जानवरों के शिकार की एक मुख्य वजह जानवरों से मिलने वाला कीमती फर, खाल, हड्डी, दांत आदि हैं, जो पश्चिमी जीवनचर्या में काफी प्रचलित है। साथ ही प्रयोजनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
विरोधाभासी सरकारी कानून, सरकार की कमजोर नीतियों और कानूनों के अप्रभावी अमल ने भी वन्य जीवन को प्रभावित किया है। देश में वन्य जीवन के संरक्षण को लेकर जो कानून हैं वे भी बहुत कमजोर और पुराने हैं। भाग 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 रे पंछी, नहीं तो पीछे रह जाएगा। पंख जो तेरे काट दिए, तू चारा कैसे खाएगा। आज कई ऐसे विज्ञापन आते हैं जिनमें वन्य जीवन को बचाने और उनके संरक्षण की बात की जाती है। इस सब में ये आपसे आर्थिक रूप से सहयोग भी मांगते हैं, लेकिन आप ये याद रख लें कि देश के बाघ SMS करने से नहीं, इस मुद्दे पर संवेदनशील होने से बचेंगे। देश में हिरण का शिकार मात्र हिरण वाली टी-शर्ट पहनने से नहीं, जिम्मेदारी लेने से रुकेगा। सरकार को नींद से जागना होगा और आम आदमी को घरों से बाहर आकर जानवरों के हक की लड़ाई लड़नी होगी, ताकि जंगलों में जानवध ना हो और फिर कोई ये ना पूछे कि जानवर कौन।